शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रः स्तुवन्ति वेदैः सामवेदोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। आत्मा अणु है, महान है अथवा मध्यम परिणाम का है, इस विषय में श्रुति और युक्ति का आश्रय लेकर बहुधा विवाद भोग करते हैं। आत्मा के परिमाण के विषय में दर्शन शास्त्र में दार्शनिकों के अनेक भेद है। अधिकांश दार्शनिक आत्मा को अणुरूप और संख्या में अनेक मानते हैं। इनमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा आदि का यही मत है। जैन दर्शन में इसका आकार मध्यम माना गया है। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा सर्वव्यापी है। आगे के श्लोकों में पहले अणुवादियों का मत प्रस्तुत कर रहे हैं। अणु परिमाणवाद क्या है? अणु वदत्यांतराला सूक्ष्मनाड़ी प्रचारतः रोम्नः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम् अंतराल आत्मा का सूक्ष्म नाड़ी में प्रचार होने के कारण अणु परिमाण वाला कहते हैं। रोम के सहस्त्र भाग के बराबर, एक रोया उसका 1000वां भाग करिए, सूक्ष्म नाड़ियों में आत्मा का प्रचार है, ये ऐसा कहते हैं। अंतराल नाम के दार्शनिक आत्मा को अणुरूप मानते हैं। उनका तर्क यह है कि रोम के 1000वें भाग जैसी सूक्ष्म नाड़ियों में आत्मा का संचार तभी हो सकता है जब वो अणुरूप हो। अणु किसी वस्तु का सबसे छोटा रूप है। झरोके से आते हुए प्रकाश में उड़ते हुए रजकण दिखाई देते हैं। वे 3 अणुओं से मिलकर बने तिसराणु होते हैं। इतना छोटा अणु रूप आत्मा ही नाड़ियों में संचार कर सकता है। उपनिषदों में ऐसे आत्मा का वर्णन मिलता है। अंतराल उसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये भी वाक्याभास है। अणोरणीयाने शोणु सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं त्वति अणुत्वमाहुश्रुतयः शतशोथ सहस्रशः। यह आत्मा अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इस प्रकार सैकड़ों और हजारों श्रुतियां आत्मा का अणुत्व कहती हैं। आत्मा का अणु परिमाण सिद्ध करने के लिए अंतराल कठोपनिषद 2 अध्याय के 20वां का यह उदाहरण देते हैं। अणोर अणियान, आत्मा अणु से भी अणु है। मुंडक उपनिषद में 3:1-9 में कहा गया, एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः। यह आत्मा अणु है, इसलिए चित्त से जानने योग्य है। कैवल्य उपनिषद के 20वें श्लोक में इसे सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और नित्य कहा गया। इसी प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में और महानारायण 3 उपनिषदों में भी आत्मा का अणुरूप स्वीकार किया गया है। बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः इति चाह पराश्रुति। बाल के अग्रभाग के 100 विभाग करें, ये बता रहे हैं। बाल का जो आगे वाला भाग है उसको 100 भागों में बांटे और उसमें से एक भाग को पुनः 100 भागों में बांटे, उसके बराबर सूक्ष्म आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार एक दूसरी श्रुति आत्मा के अणुरूप का वर्णन करती है।
यह मत श्वेताश्वतर उपनिषद के 5 नौ का उद्धरण है। अंतराल अपना मत सिद्ध करने के लिए जिन श्रुतियों का उद्धरण देते हैं वे अधूरे हैं। जहां आत्मा को अणोरणीयान है वो परमाणु की तरह इंद्रिय चेतसा वेदितव्यम। अब जो मध्यम परिमाणवाद है वो लोग क्या कहते हैं सुनिए। दिगंबरा मध्यमत्वमाहु रापादमस्तकम चैतन्य व्याप्ति संद्रेष्टान नखाग्रसुतेरपि दिगंबर जो जैन दिगंबर है, जो वो मध्यम परिमाणवाद को कहते हैं, आत्मा को मध्यम आकार का बताते हैं, क्योंकि सिर से पैर तक चैतन्य की व्याप्ति देखने में आती है। श्रुतिभु से आनखाग्र वर्णन करती है। दिगंबर और श्वेतांबर जैन संप्रदाय के 2 वर्ग है। जीव और अजीव 2 तत्व को ये लोग स्वीकार करते हैं। अजीव तत्व से वो समस्त जगत और प्राणियों के शरीर निर्मित है। जो अजीव तत्व है वो जड़ तत्व कहते हैं। जीव चेतन है और वो शरीर में वास करता है, तो शरीर में जीवन का आभास होता है। उसका आकार मध्यम है, अर्थात ना वो अणुरूप है और ना अनंत है, वरन शरीर के ही आकार का है। वो जिस शरीर में रहता है उसी का आकार धारण कर लेता है और सिर से पैर तक सर्वत्र व्याप्त रहता है। इसका एक प्रमाण तो हम सबका अनुभव है। हम अपने शरीर में अपने को किसी एक देश में सीमित नहीं पाते। समस्त शरीर में चेतना व्याप्त होने का अनुभव यह सिद्ध करता है कि जीव शरीर के आकार का ही है। इसके अतिरिक्त यद्यपि जैन संप्रदाय वेदों को प्रमाण नहीं मानता, किंतु अन्य लोगों को संतुष्ट करने के लिए वे बृहदारण्य के 1, 4, 7 और कौशितकी उपनिषद के 4 और 20 उपनिषदों का उदाहरण देते हैं। उसमें कहा गया है, स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः वो आत्मा इस शरीर में नख के अग्रभाग पर्यंत प्रविष्ट है। सूक्ष्म नाड़ी प्रचारस्तु सूक्ष्म वैवर्वभेत् सूक्ष्मैरवयै भवेत् सूक्ष्मैरवयैव भवेत् स्थूलस्य हस्ताभ्याम कंचुक प्रतिमोकवत सूक्ष्म नाड़ियों में आत्मा का प्रचार उसके सूक्ष्म होने के कारण उसी प्रकार का होता है जैसे स्थूल शरीर के हाथ कंचुक माने कुर्ते जैसे वस्त्र में प्रविष्ट होते हैं। अणुरूप आत्मा का प्रचार सूक्ष्म नाड़ियों में संभव माना गया है, किंतु मध्यम परिमाणवादी कहते हैं कि आत्मा समस्त शरीर में व्याप्त है, तो उसके प्रचार की आवश्यकता ही नहीं है। अणुरूप आत्मा तो कितनी ही जल्दी नाड़ियों में चले, वो एक समय में शरीर के एक भाग में ही रहेगा। मध्यम आकार की आत्मा के साथ यह दोष नहीं है। आत्मा पूरे शरीर में उसी प्रकार व्याप्त रहता है जैसे कुर्ते के भीतर स्थूल शरीर के हाथ आदि अंग व्याप्त होते हैं। जैसे हाथ पैर चलने से वस्त्र भी उनके साथ चलते हैं, उसी प्रकार आत्मा के गतिशील होने पर स्थूल शरीर में भी क्रियाएं दिखाई देती हैं। न्यूनाधिक शरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमैः आत्मांशनां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्। छोटे बड़े शरीरों में प्रवेश करने पर आत्मा उन्हीं के आकार का छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए मध्यम आकार का है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। मध्यम परिमाणवादी आत्मा के छोटे बड़े होने में कोई दोष नहीं मानते। जैसे आत्मा को अपने कर्मानुसार हाथी जैसा बड़ा या चीता जैसा छोटा शरीर प्राप्त, चींटी जैसा छोटा शरीर प्राप्त होता है, वैसे उसके कर्मानुसार उसका आकार भी शरीर के अनुकूल हो जाता है। अब एक और है महत परिमाणवाद। महत परिमाणवाद वेदांत दर्शन आत्मा के अणुरूप और मध्यम रूप को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार आत्मा महान है, वो आकाश के समान सर्वत्र सर्वव्यापक है।
शांसस्य घटवन्नाशो भवेत्येव तथा सति भवेत्येव तथा सति कृतनाशा अकृताभ्याम गमयो को बारको भवेत् गमयो को बारको भवेत्। यदि आत्मा को अंश वाला अव्ययी माने तो घट के समान वो भी नाशवान होगा। ऐसा कहने से कृतनाश अगताभ्यागम दोषों से कौन बच सकता है। आत्मा छोटा बड़ा तभी हो सकता है जब उससे कुछ निकाला जा सके, कुछ अंश निकाला जा सके, कुछ अंश उसमें जोड़ा जा सके। ऐसा तभी हो सकता है जब वो अवयवी हो। यदि वो अवयवी है तो उसकी स्थिति वही हो गई जैसे घट आदि भौतिक पदार्थों की है। इसका परिणाम यह होगा कि घट भी आत्मा के समान नश्वर सिद्ध होगा, आत्मा भी घट के समान नश्वर सिद्ध होगा। आत्मा के नश्वर मानने पर ही वही दोष आएगा जो शरीर को आत्मा मानने से आता है। तात्पर्य यह है कि उससे कर्म सिद्धांत खंडित होता है। किए हुए कर्मों का फल न भोगना कृतनाश दोष है और न किए हुए कर्मों का फल भोगना अकृता भ्यागम दोष है। आत्मा के नष्ट होने पर उसके किए कर्म अभुक्त रह जाएंगे। यदि नवीन आत्मा उत्पन्न होकर अकस्मात कर्म का फल भोग करता है तो उसे अपने शरीर द्वारा न किए हुए कर्मों का भोग करना पड़ेगा। जैन दर्शन आत्मा को नित्य मानता है। उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए पुनर्जन्म भी स्वीकार करता है। इस सिद्धांत के साथ आत्मा को मध्यम आकार का नश्वर मानना विरोध उत्पन्न करता है। तस्मादात्मा महानेव नैवाणुर्नापि मध्यमः नैवाणुर्नापि मध्यमः आकाशवत् सर्वगतो निरंशः श्रुति सम्मतः निरंशः श्रुति सम्मतः। इसलिए आत्मा महान परिमाण वाला है। वो न अणु रूप है न मध्यम आकार का है। वो आकाश के समान सर्वव्यापी और निरांश है। यही श्रुति का सिद्धांत है। आत्मा को अणु परिमाण का मानना उसकी चेतना सर्व शरीर में घटित नहीं होगी। उसे मध्यम आकार का मानने से वो सावय व नश्वर सिद्ध होगा। इन दोषों से बचने के लिए आत्मा को सर्वव्यापक मानना चाहिए। जैसे आकाश व्यापक और अखंड है वैसे ही सब प्राणियों में एक आत्मा व्यापक और अनंत होने के कारण नित्य है और हर शरीर में सर्वत्र विद्यमान है। मुंडक उपनिषद के 3 अध्याय के पहले 7वें, श्वेताश्वतर उपनिषद के 6वें अध्याय के 49वें और गौड़ पादकारिका के 3 अध्याय के 3 आदि से ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें आत्मा की व्यापकता और नित्यता सिद्ध होती है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः आकाश के समान सर्वव्यापक और नित्य है। निष्कल निष्क्रियम निष्कल निष्कलम निष्क्रियम निष्कलम निष्क्रियम ये अवयव रहित और निष्क्रिय है। अब आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। आत्मा के विषय में विवाद का एक विषय ये भी है कि आत्मा अचित है, चित अचित है या केवल चित है। इसका निर्णय करने के लिए आगे विचार करते हैं। इत्युक्ता तद्विशेषे तु बहुधा कलहं ययुः बहुधा अचिद्रूपोत चिद्रूपस् चिद्रूपैत्यपि चिद्रूपैत्यपि। ये आत्मा का परिमाण कहकर उसके विशेष स्वरूप के विषय में अनेक प्रकार से विवाद होता है। यह आत्मा अचिद्रूप, चिद्रूप या चिद्रूप है। ये भी एक विवाद का विषय है। इसको हम लोग कल करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
यह भी ध्यान से समझना चाहिए हम साधकों को कि जो कुछ भी अपने अधिकार में हम लोगों को दिखाई देता है उसी का अच्छा से अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। यदि थोड़े से थोड़े समय को व्यर्थ खोते रहते हैं तो अधिक समय की आकांक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि फिर तो आलसी और प्रपंची स्वतः ही बन जाएंगे। यदि अपनी परिस्थिति ठीक ठीक शांत नहीं कर पाते तो अपने घटना चक्रों की दास्ता से मुक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें आत्म अनुशासन और विश्वास का अभाव है। ध्यान देना चाहिए कि विश्वास और उद्देश्य हमारे जीवन में गति पैदा करते हैं, इन्हीं के द्वारा जीवन में विजय संभव है। अपनी साधारण सी रुचियों कामनाओं का लालन पालन करने से निर्बलता आती है और जीवन अनुपयोगी होता जाता है। जीवन को सदुपयोगी सिद्ध करने के लिए अपनी छोटी छोटी इच्छाओं, रुचि अरुचि की भावनाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मोह ममता के प्रलोभनों और ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ की ओछी वृत्तियों को तथा इस प्रकार की क्षुद्राहं की दैत्यतापूर्ण चेष्टाओं पर शासन कर शक्ति और समय को परमार्थ लाभ के लिए सदुपयोग करना चाहिए। अपने ऊपर इस प्रकार का स्वाधिपत्य हमारी शक्ति को आगामी विजय के लिए बेहद बढ़ा देता है। कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं कि जिसे हम केंद्रित होकर शक्ति से एकाग्रचित होकर शांति पूर्वक जीत न सकते हो। विवेक दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में दुख दरिद्रता रोग शोक विश्व की वस्तुओं से उत्पन्न नहीं होते, वरन ये सब परस्पर की अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। अनावश्यक बातों में पड़कर व्यर्थ चिंताओं का शिकार भी कभी नहीं बनना चाहिए। केवल अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन वाणी कर्म से निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। हमारा अंतःकरण जितना ही इसकी प्राप्ति के लिए उत्सुक होगा, जितनी ही हमारी भावनाएं सुदृढ़ सुंदर होंगी, उतना ही हम अपने परम लक्ष्य की ओर शीघ्रता से बढ़ेंगे। अपने परम लक्ष्य के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु को सामने नहीं आने देना चाहिए जो कि हमारे लक्ष्य के विरुद्ध हो। अपने सच्चरित्र बल के विकास के लिए पवित्र आदर्श का सहारा अवश्य लेना चाहिए। मानसिक अभिलाषाएं हार्दिक भाव पवित्र आदर्श के अनुकूल ही होने चाहिए। हम अपने पवित्र भावों एवं अभिलाषाओं से अपने अंतर बल को बढ़ा हुआ पाएंगे, हमारी योग्यता की वृद्धि होगी। यह भी याद रखना चाहिए जिन पदार्थों से हमें भय लगता है उनसे किसी भी तरह के संबंध नहीं रखना चाहिए, उनको अपनी दृष्टि की सीमा से निकाल देना चाहिए। ये सब हमारी उन्नति के घोर शत्रु बन जाएंगे। स्मरण रहना चाहिए कि जिस प्रकार के गुण हमें प्रधान होंगे उसी प्रकार के स्वजातीय गुण वाले पदार्थों को ही हम अपनी ओर आकर्षित करेंगे। सावधान होकर देखें, हमारे जीवन में अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, अपनी शक्ति पर विश्वास लाना चाहिए, सफलता प्राप्त करें, संशय न रखें, क्योंकि संशय से हमारी उत्पादक शक्ति नष्ट होती है। यह संशय ही हमारे पवित्र अभिलाषाओं को शक्तिहीन एवं पंगु बना देता है। जितना ही हमें अपनी योग्यता पर विश्वास होगा उतना ही भय का भूत हमें सफलता के पथ में बढ़ने से रोकता रहेगा। शंका पिशाचिनी हाथ पकड़कर बैठ जाएगी, इसलिए निश्चल विश्वास के सहारे धैर्य रूपी दंड को लेकर परम लक्ष्य की ओर दृष्टि गड़ाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने अंतर्निहित दृढ़ विश्वास से बढ़कर संसार में और कोई सहायक हमें न मिलेगा जो हीनता की अंधेरी खाई से हमें निकाल सके। अपने दृढ़ विश्वास के द्वारा ही फिर अन्य सहारों को पकड़ा जा सकता है। दुनिया खुद रास्ता देगी अगर दृढ़ विश्वास के बल पर दृढ़ संकल्प द्वारा दृढ़ता से कदम बढ़ाना प्रारंभ करेंगे। हमारी अभिलाषा तभी फलदायी बनेगी जब हम उसे दृढ़ विश्वास के पथ पर प्रकाशित करेंगे। बिखरी हुई शक्ति संग्रहित करने का यदि कोई सुंदर पात्र है तो वो है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प की स्थिरता से ही सफलता निश्चित है। स्मरण रहना चाहिए, दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, दृढ़ व्रत, दृढ़ अभ्यास आदि में केंद्रित शक्ति है। सफलता के लिए इन्हीं से जीवन मिलता है। हम अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन के दुखमय अनुभव का मनन जहां तक हो सके न करें। ऐसा करने से तेज हत होता है, प्रतिभा मंद होती है, वरन हम अपने जीवन के उन सुनहरे स्वप्नों का भले ही दर्शन करें जिनसे साहस सांत्वना मिली है, जहां से प्रकाश के लिए बल के लिए आश्वासन विश्वास का आधार मिलता है।
हम अपने ऊपर उदासीनता की काली चादर कभी न डालें। यह बहुत ही अशुभ और भयानक वस्तु है। यह भी ध्यान रख के समझना चाहिए कि हम अपने क्षुद्र अहंग को जितने भी पदार्थों का स्वामी मान रहे हैं, हम जितनी सीमा में किसी को अपने बंधन में बांध रखकर स्वाधिपत्य का भोग कर रहे हैं, हम स्वयं कदापि मुक्त नहीं हैं। अगर किसी को बांधे हो तो हम स्वयं भी उससे बंधे हैं। स्वतंत्र होने के लिए हमें अधिकार में बांधे हुए संबंधों को मुक्त करना पड़ेगा, तभी हम उनसे मुक्त हो सकेंगे। यदि हमारे विचार, बुद्धि, अंतःकरण निष्पक्ष और स्वाधीन है तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन हमारी प्रकृति में जन्म जन्मांतरों की दास्ता चली आ रही है। इससे हृदय मन अति दुर्बल हो गया है। विवेक दृष्टि द्वारा विचार पथ में चलने से हृदय जब मजबूत हो तब स्वतंत्रता मुक्ति मिलती है। दास्ता बंधन की एक सीमा होती है और मुक्ति की कोई अवधि सीमा नहीं होती। जो कुछ भी मनुष्य बनाता है वो सब सीमित है, पर ईश्वरीय दुनिया की हर एक वस्तु असीम है। यह भी स्मरण रखना चाहिए। कभी कभी हम अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए विविध कष्टों से अपने को घिरा पाते हैं, तो धैर्य के साथ विवेक दृष्टि से देखने से पता चलता है हम अपने पथ में तीव्रता से गति कर रहे हैं और अपने समीपवर्ती संसार का ऋण भी चुकाते चल रहे हैं। अभी अभी देख सकते हैं फल की इच्छा न रखें, क्योंकि इसी के कारण हमें कार्य करने को बाध्य होना पड़ता है और कर्म फल सुख रूप में भोगने से पुण्य क्षीण होते हैं, दुख फल भोगने से पाप क्षीण होते हैं। हमें बांधने वाली डोरी हमारी ही हर एक वासना है। वासना ही हमें इधर उधर लोक परलोक में घुमाती रहती है। यह भी देखना चाहिए कि जितने भी सुंदर रम्य पदार्थों को देखकर मोहित होते हैं, उन्हीं के भीतर कुरूपता, आरभ्यता गर्भित है। इसी प्रकार सब सुखों के पीछे परिणाम में दुख छिपा रहता है। हमारी अपनी वासना के अनुसार ही हमारा पुनर्जन्म निश्चित किया जाता है। यह भी स्मरण रहे कि अपने भावों के अनुसार ही हम संसार को और संसार के पदार्थों को देखते हैं। वास्तविक रूप किसी भी वस्तु का कुछ भी हो, लेकिन हम जिस वस्तु का जिस भाव से चिंतन करते हैं वो वस्तु हमें वैसी ही प्रतीत होगी। यदि हम विष का भी अमृत के रूप में चिंतन करें तो विष भी अमृत हो जाएगा। शत्रु को भी मित्र भाव से चिंतन करने पर वो मित्र बन जाता है। दृढ़ अभ्यास के द्वारा हम मन में जिस प्रकार के भाव को स्थिर कर लेते हैं, उसी प्रकार की क्रियाएं चरितार्थ होने लगती हैं। वही वासनाएं दृढ़ होती हैं। हम उसी प्रकार की वस्तुओं से अपने को घिरा पाते हैं। पूर्व काल में जिस प्रकार का अभ्यास से हमारी वासनाएं दृढ़ हुई, उन्हीं की साकार मूर्ति हमारा ये शरीर है। वासनाओं के पवित्र होने से मन पवित्र होता है, तभी शरीर भी सुंदर स्वस्थ पाया जाता है। पर जिसकी वासनाएं अशुद्ध होती हैं, उसका मन भी अशुद्ध होता है। तद अनुसार उसका शरीर अस्वस्थ असुंदर भी देखा जाता है। सांसारिक पदार्थों की वासना या ऐहिक सुखों की वासना दृढ़ होने को ही बंधन कहते हैं। किसी वस्तु की इच्छा या किसी से द्वेष करना ही बंधन है। हमारा बंधन मुक्ति मन के हाथ में है। मनोभावों के अनुसार ही हमारी स्थिति है। हमारे मन में जो भी दृढ़ निश्चय हो गया उसे हम ही हटा सकते हैं। यदि हम अपने मनोबल को शुद्ध और दृढ़ प्रभावोत्पादक बनाना चाहते हैं तो विवेक दृष्टि के द्वारा अज्ञान अंधकार से निकलकर अहंकार और आसक्तियों से अपने मन को मुक्त करना चाहिए। सभी प्रकार की आसक्ति परमार्थ साधन में बाधक है। केवल सत्स्वरूपा शक्ति ही परम कल्याणमय है। विविध पदार्थों की आसक्ति से मुक्त मन में ही दृढ़ संकल्प बल केंद्रित होता है। इसी बल के द्वारा हम शक्तिशाली प्रलोभनों पर विजय पा सकते हैं। हम निम्न प्रकृति की इच्छा पूर्ति के पक्षपाती हमें कभी नहीं बनना चाहिए। मन की इच्छा पूर्ति कभी नहीं करनी चाहिए। फलासक्ति, कर्मासक्ति, संस्कारासक्ति एवं कर्तव्य अभिमान से रहित होकर प्राप्य कर्तव्य को परम लक्ष्य की ओर दृष्टि रखते हुए करते चलो। कोई अच्छा शुभ कर्म भी वासना को रखकर करने से बंधनकारी हो जाता है। सुखेच्छा के वशीभूत होकर बार बार किया हुआ कार्य हमारा स्वभाव बन जाता है। यह भी एक प्रकार का बंधन है। भावोद्देश्य की निकटता के कारण देखने में शुभ कर्म भी दुख का बंधन का कारण हो जाता है और भावोद्देश्य की पवित्रता के कारण एक निकृष्ट कर्म भी पुण्य सुख का उत्पादक बन जाता है। देख सावधान होकर देखते रहना है। अपने को कहीं भी कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि जो वस्तु बनाई जाती है वो बिगड़ती भी है। ये बात भी समझ लेना चाहिए। बहुधा काम, क्रोध, मोह आदि की दुर्भावना का
त्याग करने एवं इनके आवेगों से बचने की जगह हम और भी उल्टा इन्हीं के शिकार होते रहते हैं। इसका कारण यह है कि हम किसी दुर्व्यसन को छोड़ने की धुन में उस दुर्व्यसन का ही अधिक मनन करते हैं। उस पर अधिक ध्यान देने से हमारे इस स्नायु जाल में तदनुसार भावों और कंपनों का असर होता है। इसी से वहीं से क्रिया रूप में चरितार्थ करने की भावना शुरू होती है। किसी भी दुर्व्यसन का तीव्रता के साथ विरोध करना, भीतर ही भीतर हट से दबाए रहना, स्वयं एक ओर से उससे दृढ़ संबंधित रहना है। बल्कि हमें यह देखना चाहिए उस दुर्व्यसन को स्मरण तब तक न करें और जब कभी संस्कार व उस दुर्भाव की झलक दिखाई देवे तब उसके विरुद्ध किसी सद्व्यसन सद्गुण का आदर्श सामने रखकर उसी के भावों विचारों से अपने को पूर्ण रखें। साधना अभ्यास का दबाव पड़ने पर संभव है कि हमें निम्न स्तरों की अनुचित इच्छाएं वासनाएं ऊपर उभर कर आ जाएं और उनका अनासक्त रहकर शांति धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। साधना की हर एक पद्धति प्रक्रिया में बड़े धैर्य और निरंतर प्रयत्न के साथ कटिबद्ध रहना चाहिए। प्रियतम का तब पाना कठिन है जब अभिमान मिटाना कठिन है। प्रियतम का तब पाना कठिन है जब अभिमान मिटाना कठिन है। प्रीति कामना मुक्त जहाँ है, प्रीति कामना प्रियतम का तब पाना कठिन है जब अभिमान मिटाना कठिन है। प्रियतम का तब पाना कठिन है जब अभिमान मिटाना कठिन है। जिसके जीवन में दुखदाई, जिसके जीवन में दुखदाई दोषों का ही त्याग न होता, दोषों का ही त्याग न होता। उसके उर में प्रियतम के प्रति, उसके उर में प्रियतम के प्रति काम शून्य अनुराग न होता, काम शून्य अनुराग न होता। तब तो ध्यान लगाना कठिन है, तब तो ध्यान लगाना कठिन है जब अभिमान मिटाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है। प्रियतम का तब पाना कठिन है, प्रियतम का तब पाना कठिन है जब अभिमान मिटाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है। ये भोग जनित सुख की आशा से, भोग जनित सुख की आशा से बंधे हुए हैं प्राणी जग में, बंधे हुए हैं प्राणी जग में। सद्विवेक बिन देख न पाते, सद्विवेक बिन देख न पाते। कष्ट उठाते हैं पग पग में, कष्ट उठाते हैं पग पग में। श्रद्धा बिना समझाना कठिन है, श्रद्धा बिना समझाना कठिन है जब अभिमान मिटाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है। जहाँ
बार बार दोहराया जाता है, चाहे वो गुण हो या दोष हो, वही सरल हो जाता है। जिसका अभ्यास नहीं होता वही कठिन प्रतीत होता है। दैवी संपत्ति से प्रेम होने पर अभिमान, लोभ, ईर्ष्या, द्वेषादि आसुरी संपत्ति का त्याग सुगम हो जाता है। सुख के लिए ही संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों का संग किया जाता है और निराश दुखी होने पर शांति के लिए सब कुछ का त्याग किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।